हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एकदम लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूँ, जिसकी हेडलाइन है अ जैब इन टाइम ऑन इंडिया एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट फ्लू। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, वो भी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइजेस हैं, जिनका सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। अ जैब इन टाइम। जैब मीन्स टीका, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन। ठीक है। इन टाइम मीन्स समय रहते, समय के अंदर, समय रहते टीकाकरण। ऑलराइट। तो समय रहते टीकाकरण। ऑन इंडिया, ये आर्टिकल जो है किस पर है? भारत पर। और वैक्सीनेशन पर है, टीकाकरण पर है। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, फ्लू इन्फ्लुएंजा के खिलाफ। ठीक है। तो भारत और फ्लू के खिलाफ टीकाकरण पर यह आर्टिकल है। ऑन यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया कि आर्टिकल किस पर है? भारत और फ्लू के खिलाफ टीकाकरण पर है। तो अ जैब इन टाइम का मतलब है समय रहते टीका। जैब का मतलब है यहाँ पे टीकाकरण। वैसे जैब का लिटरल मीनिंग एक और होता है, दैट इज घूंसा मारना, प्रहार करना, जैसे बॉक्सिंग या लड़ाई में। ठीक है। तो बॉक्सिंग या लड़ाई में जैब करते हैं। क्यों करते हैं? अ जैब इन टाइम का ये इस फ्रेज का बहुत अच्छा मीनिंग है कि सही समय पर सही प्रहार करना, जिससे कि खेल में बढ़त मिल सके। लेकिन यहाँ पर अ जैब इन टाइम का मतलब है कि सही समय पर टीकाकरण करवाना, जिससे कि जान बच सके। ऑलराइट। अब इसी सब हेडिंग देखते हैं। इंडिया मस्ट पुश फॉर। इंडिया, भारत, मस्ट पुश फॉर। पुश फॉर एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स बढ़ावा देना, स्ट्रांगली एडवोकेट, प्रमोट करना। इंडिया को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। पुश फॉर करना चाहिए मीन्स पुश फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। अगेंस्ट द फ्लू, फ्लू के खिलाफ। फॉर द एल्डरली, वयस्क लोगों के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए, एज्ड लोगों के लिए। तो इंडिया को, भारत को स्ट्रांगली एडवोकेट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को, फ्लू के अगेंस्ट, फ्लू के खिलाफ, बुजुर्ग लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों का टीकाकरण करवाया जाए, इसके लिए भारत को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। तो भारत को बुजुर्गों के लिए फ्लू के खिलाफ टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। समय पर टीका या समय पर टीकाकरण, भारत और फ्लू के खिलाफ टीकाकरण पर। तो समय पर टीका, भारत और फ्लू के खिलाफ टीकाकरण पर। भारत को बुजुर्गों के लिए फ्लू के खिलाफ टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। विद रीसेंट रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग अ राइज इन द सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस इन द दिल्ली एनसीआर एरिया, it is once again time to issue a cautionary note and make a renewed effort to push adult vaccination in the country. The predominant strains involved this season are influenza A and influenza B. Many treating physicians and pulmonologists have reported. vocabulary देखते हैं। इंडिकेट, संकेत देना। राइज, वृद्धि। सीजनल, मौसमी। इन्फ्लुएंजा, फ्लू। इशू, जारी करना। कॉशनरी नोट, चेतावनी। रिन्यूड, नए सिरे से। एफर्ट, प्रयास। प्रीडोमिनेंट, प्रमुख। स्ट्रेन, प्रकार, वेरिएंट। इन्वॉल्व, शामिल होना। फिजिशियन, डॉक्टर। पल्मोनोलॉजिस्ट, फेफड़ों का विशेषज्ञ, लंग स्पेशलिस्ट। विद रीसेंट रिपोर्ट्स, हाल की रिपोर्टों के अनुसार। रीसेंट मीन्स हाल के, रिपोर्ट्स के अनुसार। इंडिकेटिंग मीन्स जो इशारा कर रही हैं, संकेत दे रही हैं। अराइज, बढ़ोतरी का, वृद्धि का संकेत दे रही हैं। इन द सीजनल इन्फ्लुएंजा, सीजनल इन्फ्लुएंजा में, मौसमी फ्लू में वृद्धि हो रही है, इस बात का इशारा दे रही हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। इन द दिल्ली एनसीआर एरिया, दिल्ली एनसीआर एरिया में सीजनल इन्फ्लुएंजा यानी मौसमी फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं, इस बात का इशारा दे रही हैं रीसेंट रिपोर्ट्स। इट इज वंस अगेन, तो इसलिए फिर से टाइम आ गया। इट इज वंस अगेन टाइम, एक बार फिर। वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से। टाइम मीन्स समय आ गया है। टू इशू, जारी करने के लिए। अ कॉशनरी नोट, जारी करने का समय आ गया है। टू इशू अ कॉशनरी नोट मीन्स एक चेतावनी, वार्निंग जारी करने का समय आ गया है। एंड टू मेक अ रिन्यूड एफर्ट, और रिन्यूड मीन्स नया, फिर से नई शुरुआत, नया, एक नए सिरे से। एफर्ट मीन्स प्रयास।
एक नया प्रयास करने का समय आ गया है। टू पुश मीन्स बढ़ावा देने के लिए। एडल्ट वैक्सीनेशन, एडल्ट वैक्सीनेशन मीन्स वृद्ध लोगों का वैक्सीनेशन या टीकाकरण इन द कंट्री, देश में। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से सतर्कता बरतने और देश में वयस्कों या वृद्धों के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने का समय आ गया है। द प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सीजन, दिस सीजन मीन्स इस मौसम में, इस मौसम में या इस बार जो प्रीडोमिनेंट यानी प्रमुख स्ट्रेन्स हैं, प्रमुख टाइप्स हैं वायरसेस के, वेरिएंट्स हैं, कौन से हैं वो जो कि शामिल हैं, इन्वॉल्व मीन शामिल हैं, आर वो है इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, मैनी ट्रीटिंग, कई ट्रीट करने वाले मीन्स कई इलाज करने वाले फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने, एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैव रिपोर्टेड, और लंग स्पेशलिस्ट ने ऐसा बताया है। ठीक है, तो इस मौसम में मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी वायरस सक्रिय है और ऐसा कई डॉक्टरों और लंग स्पेशलिस्ट ने बताया है, फेफड़ों के विशेषज्ञों ने बताया है। यहाँ पे टेंस कौन सा है, हैव रिपोर्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ में रिपोर्ट की थर्ड फॉर्म रिपोर्टेड, ये वर्ब है रिपोर्टेड। ऑलराइट, अभी बार फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए एक बार फिर से सतर्कता बरतने या फिर वार्निंग देने का टाइम आ गया है। देश में वयस्कों के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने का समय आ गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरस सक्रिय हैं और ऐसा कई डॉक्टरों और फेफड़ों के विशेषज्ञों ने बताया है। Influenza with the moniker flu is a contagious respiratory illness caused by viruses. While it is routinely conflated with the common cold since the symptoms present similarly, sudden cough and sore throat with high fever, accompanied by muscle pain, body aches, headaches, fatigue and stuffy nose. It is not quite the same. Both are caused by different viruses and can have varying symptoms and severity. Vocabulary देखते हैं। Moniker उपनाम, निकनेम। कंटेजियस, संक्रामक, इन्फेक्शियस। रेस्पिरेटरी, सांस से संबंधित, श्वसन संबंधी। पल्मोनरी, इलनेस, बीमारी, सिकनेस। वायरस, विषाणु, पैथोजन। रूटीनली, आमतौर पर, जनरली। कन्फ्लेट, मिला देना, मर्ज करना। सिम्टम्स, लक्षण, साइंस। सोर थ्रोट, गले में खराश, थ्रोट इरिटेशन। accompanied by, it's a phrasal verb which means के साथ होना, followed by. muscle pain, मांसपेशियों में दर्द। body aches, शरीर में ऐंठन, discomfort. fatigue, थकान, exhaustion. stuffy nose, बंद नाक, nasal congestion. severity, गंभीरता, intensity. influenza विद द मॉनिकर फ्लू, विद द मॉनिकर फ्लू में मॉनिकर मतलब जिसका उपनाम या निक नेम जिसका फ्लू भी है। इन्फ्लुएंजा मतलब जिसे फ्लू भी कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा मीन्स जिसे फ्लू भी कहा जाता है, यानी जिसका निक नेम है फ्लू भी है। इज अ कंटेजियस, एक संक्रामक, कंटेजियस मीन्स संक्रामक, रेस्पिरेटरी, सांस संबंधी बीमारी है। कॉज्ड बाय वायरसेस, जो कि विषाणुओं से उत्पन्न होती है, जो कि विषाणुओं के कारण होती है, वायरसेस के कारण होती है। ऑलराइट, While it is routinely conflated, हालांकि इसे आमतौर पर, routinely means आमतौर पर, conflated means मिला दिया जाता है with the common cold के साथ, सामान्य खांसी जुकाम के साथ इसे मिला दिया जाता है, सर्दी के साथ मिला दिया जाता है। आमतौर पर इसे सामान्य जुकाम के साथ, कॉमन कोल्ड मीन्स जुकाम के साथ मिला दिया जाता है। सिंस, क्योंकि, द सिम्टम्स, इसके जो लक्षण हैं, प्रेजेंट सिमिलरली, समान रूप से उत्पन्न होते हैं, एक जैसे होते हैं मतलब, ठीक है, क्योंकि इसके लक्षण जो हैं वो एक जैसे होते हैं। सडन कफ, अचानक खांसी, एंड सोर थ्रोट, और गले में खराश। विद हाई फीवर, तेज बुखार। accompanied by मीन्स के साथ मसल पेन, तेज बुखार और उसके साथ मसल पेन यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन। बॉडी एक्स, शरीर में ऐंठन, शरीर में दर्द। हेडेक्स, सर में दर्द। फटीग, थकान, एंड स्टफी नोज, और बंद नाक। ठीक है, इट इज नॉट क्वाइट द सेम,
इट इज नॉट क्वाइट द सेम, ये एकदम एक जैसा नहीं है, ये पूरी तरह से समान नहीं है, ठीक है। बोथ आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस, दोनों ही अलग अलग वायरसेस के कारण होते हैं, दोनों का ही कारण जो है वो अलग अलग वायरस है। एंड कैन हैव वेरिंग सिम्टम्स, और इनके वेरिंग मीन्स इनके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम मीन लक्षण, एंड सिवियरिटी गंभीरता भी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और इनकी जो लक्षण है और गंभीरता वो भी अलग अलग हो सकती, कैन हैव वेरिंग, वेरिंग मीन्स अलग अलग, सिम्टम मीन्स लक्षण, सिवियरिटी मीन्स गंभीरता अलग अलग हो सकती है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहा जाता है, एक संक्रामक सांस की बीमारी है जो वायरस के कारण होती है, जिसे आमतौर पर सामान्य जुकाम के साथ मिला दिया जाता है क्योंकि इसके लक्षण एक जैसे होते हैं। अचानक खांसी और गले में खराश, तेज बुखार के साथ मांसपेशियों में दर्द, शरीर में ऐंठन, सिर दर्द, थकान और बंद नाक। लेकिन यह पूरी तरह से समान नहीं है, समान नहीं मतलब एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग वायरस के कारण होते हैं और इनके लक्षण व गंभीरता अलग अलग हो सकती है। The flu causes mild to serious illness requiring hospitalization sometimes, and in a few cases mostly coinciding with a delay in hospitalization, can even lead to death. In India, there are two peaks of seasonal influenza, one from January to March and the other in the latter part of the southwest monsoon in August to October. वोकैबुलरी देखते हैं। माइल्ड हल्का, जेंटल, सीरियस गंभीर, सीवियर, रिक्वायर आवश्यकता होना, नीड हॉस्पिटलाइजेशन अस्पताल में भर्ती होना, कोइंसाइड मेल खाना, डिले देरी पोस्टपोनमेंट, लीड टू इट्स अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स कारण बनना, रिजल्ट इन, पीक चरम, समिट, सीजनल मौसमी, पीरियोडिक, लेटर बाद के या बाद वाला, साउथ वेस्ट मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून रेनी सीजन। द फ्लू कॉजेज माइल्ड टू सीरियस इलनेस, ये जो फ्लू है वो हल्की से, माइल्ड मीन्स हल्की से, गंभीर, सीरियस गंभीर, इलनेस बीमारी का कारण बन सकता है। कॉजेज मीन्स कारण बन सकता है, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये फ्लू हल्की से लेकर गंभीर बीमारी तक का कारण बन सकता है। रिक्वायरिंग जिसमें ज़रूरत पड़ सकती है, रिक्वायरिंग मीन्स ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, जिसमें कभी कभी अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन अ फ्यू केसेस, और कुछ मामलों में, मोस्टली कोइंसाइडिंग विद अ डिले, जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, कोइंसाइडिंग विद अ डिले मीन्स जब देर हो जाती है, इन हॉस्पिटलाइजेशन अस्पताल में भर्ती करने में जब देर हो जाती है, कैन इवन लीड टू डेथ, मृत्यु का कारण भी बन सकती है, ठीक है, मृत्यु का कारण भी ये बन सकता है, फ्लू उसकी बात हो रही है। इन इंडिया, भारत में, देयर आर टू पीक्स ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, यहाँ पर दो टाइम होते हैं मौसमी इन्फ्लुएंजा के, जब ये एकदम शीर्ष पर होता है, पीक पर होता है या फिर चरम पर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा फैला होता है। तो वो क्या है, वन फ्रॉम जनवरी, पहला है जनवरी से मार्च तक के बीच में फ्लू के, सीजनल फ्लू के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड द अदर, और दूसरा है इन द लेटर पार्ट ऑफ, बाद वाले पार्ट में, ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद वाले भाग में, इन अगस्त टू अक्टूबर, अगस्त से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर के बीच में, ठीक है। फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्लू हल्की से लेकर गंभीर बीमारी तक का कारण बन सकता है, जिससे कभी कभी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, और कुछ मामलों में, खास तौर पर अस्पताल में भर्ती होने में देरी होने पर, यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। भारत में मौसमी इन्फ्लुएंजा के दो चरम समय होते हैं, यानी दो पीक टाइम होते हैं जब वो पीक पर होता है इन्फ्लुएंजा, एक जनवरी से मार्च के बीच और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद के भाग में, जो कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में आता है, ठीक है। India has developed a near real-time surveillance of cases of influenza-like illness and severe acute respiratory infections presenting themselves in health facilities. This program was further strengthened and made more robust during and after the COVID-19 pandemic. There is also real-time surveillance through the country-wide network of diagnostic laboratories. Vocabulary देखते हैं। नियर रियल टाइम, लगभग वास्तविक समय, ऑलमोस्ट इंस्टेंट,
सर्विलेंस मीन्स निगरानी, मॉनिटरिंग। रोबस्ट मीन्स सशक्त, स्ट्रॉन्ग। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा जैसा रोग, फ्लू लाइक डिजीज। सिवियर, गंभीर, अक्यूट। अक्यूट का क्या मीनिंग है? तीव्र, इंटेंस। रेस्पिरेटरी, श्वसन संबंधी या सांस से संबंधी। पल्मोनरी, इन्फेक्शन, संक्रमण, कंटेमिनेशन। स्ट्रेंथन, मजबूत करना, रीइंफोर्स। पेंडेमिक, महामारी, एपिडेमिक। कंट्री वाइड, पूरे देश में फैला। डायग्नोस्टिक, निदान से संबंधित, एनालिटिकल। इंडिया हैज डेवलप, भारत ने विकसित कर ली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज डेवलप्ड। वर्ब है ये, ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन डेवलप्ड, डेवलप की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भारत ने विकसित कर ली है अ नियर रियल टाइम सर्विलेंस। नियर मीन्स लगभग, रियल टाइम वास्तविक समय, रियल टाइम मीन्स वास्तविक समय। सर्विलेंस मीन्स निगरानी। भारत ने विकसित कर ली है लगभग वास्तविक समय पर निगरानी। किस चीज की? केसेस की, मामलों की। ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के कोई भी मामले आएंगे जिसमें इन्फ्लुएंजा ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। एंड सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी, और गंभीर तीव्र सांस से संबंधित संक्रमण वाली जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करते हैं, जो कि आते हैं देमसेल्स, खुद को लेकर। देमसेल्स मीन्स प्रेजेंटिंग देमसेल्स मीन्स जो कि आते हैं इन हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य केंद्रों में, जो कि स्वास्थ्य केंद्रों में जो बीमारियां आती हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी जिसमें इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण हैं, या फिर सिवियर, गंभीर सांस से संबंधित जो भी इन्फेक्शन से संक्रमण वाली बीमारियां हैं, उन पर नजर रखने की, उन पर निगरानी करने की उसने वास्तविक समय पर, लगभग वास्तविक समय पर निगरानी करने की जो उसने टेक्निक है वो विकसित कर ली है भारत ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस प्रोग्राम वॉज फर्दर, यह कार्यक्रम, वॉज फर्दर आगे और भी, स्ट्रेंथेंड मीन्स मजबूत किया गया, यह कार्यक्रम आगे और भी मजबूत किया गया। एंड मेड मोर रोबस्ट, और ज्यादा सशक्त बनाया गया, मजबूत बनाया गया। ठीक है, ड्यूरिंग के समय, एंड आफ्टर के बाद में, द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 महामारी के समय और उसके बाद में यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम और भी अधिक मजबूत और सशक्त बनाया गया। ऑलराइट, देयर इज ऑल्सो रियल टाइम सर्विलेंस, देयर इज ऑल्सो रियल टाइम सर्विलेंस मीन्स यहाँ पे वास्तविक समय पे निगरानी की जा रही है। कहाँ पर? थ्रू द कंट्री वाइड नेटवर्क, पूरे देश में फैले, ऑफ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से भी वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है। पूरे देश में फैले डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से भी वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है। ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत ने स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले इन्फ्लुएंजा जैसे रोग और गंभीर तीव्र सांस के संक्रमण के मामलों की लगभग वास्तविक समय पर निगरानी विकसित की है। इस कार्यक्रम को कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद और भी मजबूत और प्रभावी बनाया गया। ठीक है, पूरे देश में फैले डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से भी, पूरे देश में फैले डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से भी वास्तविक समय पर यानी रियल टाइम पे निगरानी की जा रही है। Epidemiologists say influenza surveillance is a key tool to keep tabs on circulating strains and define seasonality, besides playing an important role in syncing vaccination with relevant circulating strains. With all this information in place, it is highly unlikely that health managers will miss any seasonal uptick of cases. vocabulary देखते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट मीन्स महामारी विशेषज्ञ, एपिडेमिक एक्सपर्ट। नेक्स्ट है सर्विलेंस मीन्स निगरानी, मॉनिटरिंग। कीप टैब्स ऑन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है टू केयरफुली वॉच और मॉनिटर समवन और समथिंग, किसी चीज पर नजर रखना। कीप टैब्स ऑन। सर्कुलेटिंग मीन्स फैलता हुआ, स्प्रेडिंग। स्ट्रेन मीन्स प्रकार, वेरिएंट। डिफाइन निर्धारित करना, एक्सप्लेन करना, परिभाषित करना। सीजनैलिटी मौसमी पैटर्न, पीरियोडिसिटी। बिसाइड्स इसके अलावा, एडिशनली। प्ले अ रोल इन भूमिका निभाना, ये भी एक इडियम है। कॉन्ट्रीब्यूट टू इसका मीनिंग है। सिंक मीन्स तालमेल बिठाना, अलाइन।
रेलेवेंट मीन्स संबंधित, एप्रोप्रिएट, इन प्लेस ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है उपलब्ध, अवेलेबल, रेडी और प्रॉपरली सेट। सीजनल अपटिक ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है मौसमी बढ़ोतरी, पीरियोडिक इंक्रीज। एपिडेमियोलॉजिस्ट से मीन्स महामारी विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा की निगरानी, इन्फ्लुएंजा सर्विलांस, इन्फ्लुएंजा की निगरानी इज अ की टूल, एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की निगरानी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है या साधन है। टू कीप टैब्स ऑन, नजर रखने का, टू कीप टैब्स ऑन एक इडियम है, मीन्स नजर रखने का, ऑन सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स, सर्कुलेटिंग मीन्स फैलते हुए प्रकार पर, वायरस के जो प्रकार हैं जो फैल रहे हैं उन पर नजर रखने का एक तरीका है, ठीक है, एक बहुत ही प्रमुख तरीका है। एंड डिफाइन सीजनैलिटी, और किस तरह का ये सीजन मौसमी पैटर्न है, किस तरह का सीजन का पैटर्न है ये परिभाषित करने का, इसको जानने का, ठीक है, इसका पता लगाने का, इसको जानने का ये एक सही तरीका है, एक प्रमुख तरीका है। प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिंकिंग वैक्सीनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले अ रोल, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिंकिंग वैक्सीनेशन, ये पता लगाने का कि कैसे तालमेल बिठाना, सिंकिंग मीन्स तालमेल बिठाना है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, विद रेलेवेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स, रेलेवेंट मीन्स संबंधित, सर्कुलेटिंग मीन्स फैलते हुए, स्ट्रेन्स मीन्स प्रकार, यानी वायरस का जो प्रकार फैल रहा है जो कि संबंधित है उससे वैक्सीनेशन कैसे मेल खाएगा, ठीक है, उसके साथ कैसे फिट बैठेगा वैक्सीनेशन, यानी कि किस तरह के स्ट्रेन में कौन सा वैक्सीन यूज करना चाहिए, ये भी पता लगाने का काम करता है। क्या? इन्फ्लुएंजा सर्विलांस से ये पता लगता है। विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन प्लेस, और इन सभी जानकारी, इन प्लेस मीन्स उपलब्ध होने पर, और जब ये सारी जानकारी उपलब्ध होती है, इन प्लेस मतलब हमारे पास तैयार होती है, रेडी होती है, उपलब्ध होती है, इट इज हाईली, हाईली मीन्स ये बहुत ही, अनलाइकली मीन्स असंभव है, इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही असंभव है, दैट हेल्थ मैनेजर्स, के जो हेल्थ मैनेजर्स हैं यानी स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, विल मिस, उनसे कोई चूक हो जाएगी, उनसे कोई भी मिस हो जाएगा, चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, एनी सीजनल अपटिक ऑफ केसेस, किसी भी तरह की मौसमी बढ़ोतरी को वो देख नहीं पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है, नज़रअंदाज कर देंगे, ऐसा होना बहुत ही असंभव है, ठीक है, क्योंकि जब ये सारी जानकारी उपलब्ध होती है तो ये बहुत ही असंभव है कि स्वास्थ्य प्रबंधक जो है, हेल्थ मैनेजर्स हैं, वो किसी भी तरह की सीजनल अपटिक मीन्स मौसमी बढ़ोतरी को नज़रअंदाज कर देंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महामारी विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट मीन्स महामारी विशेषज्ञ कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा की निगरानी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे फैल रहे प्रकारों पर, जो वायरस के प्रकार हैं उन पर नजर रखी जा सकती है और मौसमी पैटर्न को समझा जा सकता है कि इस बार किस तरह का मौसम है और इसमें किस तरह का वायरस है जो कि इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके अलावा यह टीकाकरण को सही प्रकार के वायरस के साथ तालमेल बिठाने में भी अहम भूमिका निभाता है, मीन्स कि किस तरह का वायरस है उसके लिए कौन सा टीका इस्तेमाल करना चाहिए। जब यह सारी जानकारी उपलब्ध होती है तो यह बहुत ही असंभव है कि स्वास्थ्य प्रबंधक जो हैं वो किसी भी मौसमी बढ़ोतरी को नजरअंदाज कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल, मिस, एनी, ठीक है, मिस फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की विल के साथ में। However, the task at hand for governments is a little more complex. It is about being prepared to handle the outbreak by anticipating it and inculcating a sense of preservation, particularly among the high-risk groups ranging on the extremes of the age spectrum. Attention should be paid to children, senior citizens, and people with chronic respiratory conditions. वोकैबुलरी देखते हैं। टास्क एट हैंड एक इडियम है जिसका मीनिंग है मौजूदा काम, यानी जो काम आपके हाथ में है। करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल। प्रिपेयर्ड तैयार, रेडी। हैंडल संभालना, मैनेज। आउटब्रेक मीन्स प्रकोप, आउटबर्स्ट। एंटिसिपेट पहले से अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना। इनकलकेट मीन्स विकसित करना, बीज बोना, इंस्टिल। प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। हाई रिस्क उच्च जोखिम, वल्नरेबल। स्पेक्ट्रम सीमा, रेंज।
अटेंशन ध्यान, फोकस। क्रॉनिक मीन्स दीर्घकालिक, लंबे समय से, लॉन्ग टर्म। रेस्पिरेटरी मीन्स श्वसन संबंधी, पल्मोनरी, सांस से संबंधित। कंडीशन मीन्स स्थिति, अवस्था, स्टेट। हाउएवर, हालांकि। द टास्क एट हैंड, मौजूदा काम। फॉर गवर्नमेंट्स, सरकारों के लिए। हालांकि सरकारों के लिए जो मौजूदा काम है, टास्क एट हैंड मीन मौजूदा काम, इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा अधिक जटिल है, थोड़ा अधिक मुश्किल है। इट इज अबाउट बीइंग, क्योंकि इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड टू हैंडल। इट्स अबाउट, ये सिर्फ प्रकोप से, जो प्रकोप है, आउटब्रेक मीन्स प्रकोप, टू हैंडल द आउटब्रेक, ये सिर्फ तैयार होने के बारे में नहीं है। बीइंग प्रिपेयर्ड मीन्स ये सिर्फ तैयार होना नहीं है। टू हैंडल द आउटब्रेक, प्रकोप से निपटने के लिए तैयार होने के बारे में नहीं है। बाय एंटिसिपेटिंग इट मीन्स पहले से अनुमान लगाना, एंड इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन, इसका पहले से अनुमान लगाना, ठीक है, पहले से पता लगाना। एंटिसिपेटिंग मीन्स पहले से पता लगाना, एंड इनकलकेटिंग मीन्स बीज बोना, ठीक है, विकसित करना। अ सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन, सुरक्षा की भावना, एक सुरक्षा की भावना विकसित करना, इसके बारे में भी है। पर्टिकुलरली अमंग, विशेष रूप से, खास तौर पे। अमंग द हाई रिस्क ग्रुप्स, खास तौर से उन लोगों के बीच में जो कि हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। हाई रिस्क मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा जोखिम की संभावना है। हाई मतलब उच्च, बहुत ज़्यादा जोखिम वाले जो समूह हैं। रेंजिंग, जो कि रेंज में आते हैं। ऑन द एक्सट्रीम्स ऑफ द एज स्पेक्ट्रम, दोनों तरफ की छोर पे। दोनों तरफ छोर मीन्स कि जहां पर आपके खास तौर पे उम्र के दोनों छोरों पर आने वाले, जैसे कि वृद्ध लोग और बच्चे, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। यानी कि एक उम्र के इस छोर पर है, बच्चे हैं, दूसरा उम्र छोर के एकदम दूसरी तरफ है, यानी कि वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, वो उनकी बात हो रही है, इसलिए एज स्पेक्ट्रम यूज किया गया है। अटेंशन, ध्यान, शुड बी पेड, अटेंशन दिया जाना चाहिए टू चिल्ड्रन, बच्चों पर, सीनियर सिटीजन्स पर, एंड पीपल, और लोगों पर। बच्चों बुजुर्गों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उन लोगों पर, एंड पीपल, और उन लोगों पर, विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, जिन्हें लंबे समय से, दीर्घकालिक, जिन्हें लंबे समय से सांस से संबंधित परेशानियां हैं, ठीक है, उन लोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि सरकारों के लिए मौजूदा काम थोड़ा अधिक जटिल है, यह सिर्फ प्रकोप से निपटने की तैयारी करने का नहीं, बल्कि उसे पहले से समझने और खास तौर पे उम्र के दोनों छोरों पर आने वाले उच्च जोखिम वाले समूहों, यानी कि बुजुर्ग और बच्चे, उनके अंदर सुरक्षा की भावना विकसित करने का है। ध्यान बच्चों, बुजुर्गों और लंबे समय से सांस की समस्याओं से जूझ रहे या पीड़ित लोगों पर दिया जाना चाहिए। यानी पहले उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, और जो लंबे समय से सांस की समस्याओं से पीड़ित हैं, ठीक है। Among the interventions recommended is increasing awareness on vaccination for influenza. In fact, people of all ages will benefit from a periodic shot of the updated flu vaccine. While vaccination for children is by and large acceptable and an area of focus for all health managers, adult immunization gets the short shrift. Vocabulary: intervention, हस्तक्षेप, involvement, recommend, सुझाव देना, advise, awareness, जागरूकता, mindfulness, vaccination, टीकाकरण, immunization, periodic, समय समय पर होने वाला, regular means regular interval पे करना, updated, नवीनतम, revised, by and large, it's an idiom which means सामान्य रूप से, generally, acceptable means स्वीकार्य, permissible, health manager, स्वास्थ्य प्रबंधक, adult, वयस्क, grown up, immunization, प्रतिरक्षण, inoculation, short shrift, ये भी एक idiom है which means नजरअंदाज करना, neglect. Key among the interventions, among the interventions recommended, interventions means जो ये उपाय, ठीक है, हस्तक्षेप होता है, लेकिन ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ पे इसका ये मीनिंग है, जो कदम है, रिकमेंडेड मीन जो सुझाए गए हैं, ये जो सुझाए गए हस्तक्षेप हैं या फिर कदम हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, की मीन सबसे महत्वपूर्ण, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, अमंग मीन्स इनमें से, इंटरवेंशन मीन हस्तक्षेपों में जो सुझाए गए हैं,
ये जो हस्तक्षेप सुझाए गए हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो कदम सुझाए गए हैं, उपाय सुझाए गए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ाना, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, जागरूकता बढ़ाना ऑन वैक्सीनेशन, टीकाकरण पर जागरूकता बढ़ाना है। फॉर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के लिए टीकाकरण पर जागरूकता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट वास्तव में पीपल ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के लोग, वास्तव में सभी उम्र के लोगों को विल बेनिफिट, फायदा होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल बेनिफिट, बेनिफिट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, सभी लोगों को फायदा होगा फ्रॉम अ पीरियोडिक शॉट, समय समय पे मिलने वाली खुराक से, शॉट मीन्स खुराक, ऑफ द अपडेटेड फ्लू वैक्सीन, जो नया, अपडेटेड मीन्स नया, यानी अपडेट होके जो नया फ्लू वैक्सीन आया है, फ्लू का जो टीका आया है, उससे सभी लोगों को फायदा होगा, ठीक है। वाइल वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन इज, हालांकि वैक्सीनेशन, टीकाकरण फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए टीकाकरण जो है, इज बाय एंड लार्ज मीन्स सामान्य रूप से, एक्सेप्टेबल, सभी को एक्सेप्टेबल है, सभी को स्वीकार्य है, ठीक है ना, यानी सभी लोग मानते हैं कि बच्चों का टीकाकरण किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। एंड एन एरिया ऑफ फोकस फॉर ऑल हेल्थ मैनेजर्स, और जितने भी हेल्थ मैनेजर्स हैं उनके लिए भी ये एक एरिया ऑफ फोकस है, यानी वो भी इस पे पूरा ध्यान देते हैं, ठीक है, हेल्थ मैनेजर्स भी ध्यान देते हैं और सभी लोग भी ध्यान देते हैं कि बच्चों का फ्लू का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। लेकिन एडल्ट इम्यूनाइजेशन, लेकिन वयस्कों का टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन मीन्स टीकाकरण, लेकिन वयस्कों का प्रतिरक्षण, उनकी रक्षा कैसे हो फ्लू से, गेट्स द शॉर्ट श्रिफ्ट, ये ईडियम है जिसका मीनिंग है नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वयस्कों के टीकाकरण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर से एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सुझाए गए हस्तक्षेपों में या कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है इन्फ्लुएंजा टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। वास्तव में सभी उम्र के लोगों को समय समय पर नए फ्लू टीके की खुराक लेने से लाभ होगा। जहां बच्चों के लिए टीकाकरण आमतौर पर स्वीकार्य है और स्वास्थ्य प्रबंधकों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है, वहीं वयस्कों के टीकाकरण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। At the moment, it is left to the whims and resources of state governments to offer adult vaccinations. Targeted awareness campaigns must be clear, urgent in tone, and make an impact on the high-risk groups, particularly because, very simply, vaccines save lives. Vocabulary देखते हैं. At the moment phrase है जिसका meaning है इस समय, currently. Left to, it's a phrasal verb which means निर्भर होना, dependent on. Whim means इच्छा, impulse. Resource, संसाधन, asset. Offer, प्रदान करना, provide. Targeted, लक्षित, यानी जिसका लक्ष्य बनाया हो. Focused, awareness, जागरूकता, knowledge. Campaign, अभियान, operation. Urgent, तात्कालिक, immediate. Tone, लहजा, manner. Impact, प्रभाव, influence. High risk, उच्च जोखिम वाला, vulnerable. Particularly, विशेष रूप से, specially. Simply, सीधे शब्दों में, plainly. At the moment, इस समय, it is left to, यह पूरी तरह से निर्भर करता है. It is left to means यह पूरी तरह से निर्भर करता है किस पर, तो whims, इच्छा पर, and resources, संसाधनों पर, of state governments, राज्य सरकारों की इच्छा और संसाधनों पर निर्भर करता है. इस समय यह पूरी तरह से राज्य सरकारों की इच्छाओं और संसाधनों पर निर्भर है. क्या निर्भर है? टू ऑफर एडल्ट वैक्सीनेशन, वयस्कों को टीकाकरण प्रदान करना. ठीक है, यानी वयस्कों को का टीका लगवाया जाना ये पूरी तरह से राज्य सरकारों की इच्छाओं और संसाधनों पर निर्भर है. अगर राज्य सरकार की इच्छा होगी, उनके पास संसाधन होंगे, तो वयस्कों का टीकाकरण जरूर करवाएंगे. ठीक है. टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स, टारगेटेड मीन्स लक्षित, यानी जिनका लक्ष्य बनाया गया है. क्या लक्ष्य है? अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना. ऐसे अभियान, कैंपेन्स में ऐसे अभियान मस्ट बी क्लियर, एकदम क्लियर हो यानी स्पष्ट हो. अर्जेंट इन टोन, और उनका लहजा ऐसा हो जिससे पता चले कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है.
ठीक है ना, यानी इस टीकाकरण की बहुत आवश्यकता है। इसलिए उनके जो अभियान में ऐसा टोन, ऐसा लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो कि लोगों तक, पब्लिक को लगे कि हाँ, इस टीकाकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रक्षा के लिए। एंड मेक एन इम्पैक्ट, और उसे प्रभावकारी होना चाहिए। एंड मेक एन इम्पैक्ट, उसे प्रभाव डालना चाहिए, ठीक है, या प्रभावकारी होना चाहिए किस पर? ऑन द हाई रिस्क ग्रुप्स, पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से, ऑन द हाई रिस्क ग्रुप्स, जो सबसे ज़्यादा खतरे में है, सबसे ज़्यादा खतरे में है, ऐसे समूहों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, वेरी सिंपली, बहुत ही सीधे शब्दों में कह सकते हैं, वैक्सीन सेव लाइव्स। जो टीकाकरण है या टीके हैं वो जान बचाते हैं, जिंदगियां बचाते हैं, ठीक है। बस फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस समय वयस्कों के लिए टीकाकरण प्रदान करना पूरी तरह से राज्य सरकारों की इच्छाओं और संसाधनों पर निर्भर है। लक्षित जागरूकता अभियान स्पष्ट होना चाहिए, तात्कालिक होने चाहिए, ठीक है, तथा विशेष रूप से बहुत ज्यादा जोखिम वाले समूहों के लिए असरदार होना चाहिए, क्योंकि एकदम सीधे शब्दों में टीके जिंदगियां बचाते हैं। तो अब हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपके सामने है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस आर देयर। उनमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कन्फ्लेटेड मीन इन द पैसेज। आपने ये वर्ड किया है अभी आर्टिकल में, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर आपको, सही ऑप्शन चूज करना है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आंसर की, वो लास्ट में दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले है आपका नंबर 1 पे, विद द रीसेंट राइज इन, नंबर 1 आपको कौन सा है? नीचे यहाँ ऑप्शंस में देखिए, सीजनल, एक्सीडेंटल, परमानेंट, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी तरह से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, इनके आंसर्स भी बाद में दिए हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।